नमस्कार भक्तों, जय बाबा मोहन राम की। आज हम सुनेंगे कलयुग के उस अवतार की पावन गाथा जिसने भक्तों के दुखों को हरने का वचन लिया। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा काली खोली धाम आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। लेकिन इस धाम की शुरुआत हुई थी करीब 350-500 साल पहले, जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मोहन रूप में प्रकट होकर एक साधारण भक्त को दर्शन दिए। कथा शुरू होती है राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील के गांव मिलकपुर से। वहाँ एक साधारण ब्राह्मण रहते थे, नाम था नंदू। भगत नंदू जी सच्चे कृष्ण भक्त थे। उनका पूरा दिन भगवान के नाम में बीतता था। सुबह होते ही वे अपनी गायों को लेकर मिलकपुर के घने जंगलों वाली पहाड़ियों पर चले जाते थे। गायों को चराते चराते वे निरंतर ही कृष्ण हे मोहन का जाप करते। उनकी भक्ति निष्काम थी, बिना किसी स्वार्थ के। एक दिन भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग से इस भक्ति को देख रहे थे। नंदू भगत की शुद्ध भावना ने उन्हें प्रसन्न कर दिया। भगवान ने सोचा, कलयुग में धर्म की हानि हो रही है, भक्तों के दुख बढ़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि मैं पुनः धरती पर आऊं और अपने भक्तों की रक्षा करूं। भगवान ने अपनी माया रची अद्भुत। उन्होंने एक दिव्य गाय का रूप धारण किया। यह गाय रोज सुबह नंदू भगत की गायों के झुंड में मिल जाती और पूरे दिन उनके साथ रहती। शाम को कहाँ चली जाती है, आज मैं इसे जरूर देखूंगा। उस दिन शाम ढलते ही नंदू भगत ने अपनी गायों को गाँव भेज दिया और उस दिव्य गाय के पीछे पीछे चल पड़े। गाय पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ती गई, घने जंगल, कठिन रास्ते। नंदू थक गए, लेकिन भक्ति के बल पर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार गाय एक अंधेरी गुफा के मुहाने पर रुक गई। वह गुफा थी काली खोली। नंदू भगत गुफा के अंदर घुसे। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति के बीच से एक सुंदर बालक रूप प्रकट हुआ। नीले वस्त्र, मुकुट, मुरली और मुस्कान तो ऐसी कि देखते ही मन मोह लिया। वह बालक रूप कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो कलयुग में बाबा मोहन राम के नाम से अवतारित हुए थे। नंदू भगत भक्ति में लीन होकर गिर पड़े। आँखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे अपना सेवक मान लीजिए। बाबा मोहन राम ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदू, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाई है। कलयुग में मैं काली खोली में निवास करूँगा। जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे याद करेगा, उसके सभी संकट मैं हर लूँगा। मैं दुखों का नाश करने वाला, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला संकट मोचन बनकर रहूँगा। फिर बाबा मोहन राम ने एक और चमत्कार दिखाया। उन्होंने एक नीले घोड़े पर सवार होकर गुफा में प्रवेश किया।
उस घोड़े के खुरों के निशान आज भी पहाड़ी पर पत्थर पर अंकित हैं, जैसे पत्थर मोम की तरह नरम हो गया हो। यह घोड़ा शेषनाग का रूप माना जाता है। बाबा ने नंदू भगत को आदेश दिया, मिलकपुर में मेरे नाम का मंदिर बनवाओ और काली खोली में अखंड ज्योति जलाओ। जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसे कभी निराश नहीं करूँगा। नंदू भगत ने तुरंत आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने मिलकपुर में बाबा मोहन राम का छोटा मंदिर बनवाया और काली खोली में अखंड दीपक प्रज्वलित किया। वे दिन रात बाबा की सेवा में लग गए। उनकी भक्ति देखकर आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। जो भी आता उसका कोई ना कोई संकट जरूर दूर होता। समय बीतता गया। नंदू भगत की उम्र बढ़ने लगी। जब उनका अंतिम समय आया तो बाबा मोहन राम स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने नंदू को वरदान दिया, तुम्हारे वंश इस धाम की सेवा करते रहेंगे और मेरी ज्योति सदैव प्रज्वलित रहेगी। नंदू भगत ने आखिरी सांस बाबा के चरणों में ली और मोक्ष प्राप्त किया। आज भी काली खोली धाम जो भिवाड़ी के पास स्थिर है, मोहन राम की ज्योति अखंड जल रही है। भक्त नंगे पैर लेटकर या किसी भी तरह की कठिनाइयां सहकर धाम पहुंचते हैं। दूसरे दिन पूर्णिमा के बाद को विशेष मेला लगता है। लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। नौकरी, विवाह, संतान, रोग मुक्ति और बाबा की कृपा से सब पूर्ण होती है। भक्तों, यह कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवंत सत्य है। बाबा मोहन राम कलयुग के श्री कृष्ण हैं। वे कहते हैं, जो मुझे याद करेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। तो आइए हम भी बाबा मोहन राम का नाम लें। जय हो बाबा मोहन राम की, खोली वाले बाबा के जय हो बाबा मोहन राम की। हे मोहन, हे संकट मोचन, हमारे सभी दुख हर लो। जय हो बाबा मोहन राम। इसी जयकारे के साथ हम कथा को समाप्त करते हैं।